नमस्कार। जोहार न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। एक होता है सच और एक होता है अपना अपना सच। वो क्या है कि देश कहा जाता है कि संविधान से चलता है, लेकिन कई बार इस देश में रहने वाले लोग ही इसी संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं और तब बहुत दुख होता है। असल में फिलहाल मैं एक ऐसे गाँव में हूँ जिस गाँव का नाम 4 जनवरी से पहले शायद ही कोई जानता था। इस गाँव का नाम है बेसराजरा। सिमडेगा के कोलेबीरा में बसा हुआ ये गांव है। एक ऐसा गांव है जहां नेटवर्क भी ढंग से नहीं आता। इस गांव में 4 जनवरी को संजू प्रधान नामक एक शख्स की हत्या हो जाती है। हत्या ऐसे होती है कि संजू प्रधान को पहले भीड़, लगभग 500 से 1000 लोगों के बीच की भीड़ पीटती है, पीट के अधमरा कर देती है और उसके बाद उसे जिंदा चला देती है। आज संजू प्रधान के दुष्कर्म की तैयारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नीले रंग के ये बेंचेस लगी हुई हैं, लाल रंग की कुर्सियां और ये शामियाना लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है। अमूमन ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये खुशियों की द्योतक होती हैं, लेकिन आज ये खुशी की द्योतक नहीं है, आज ये दुख की द्योतक है। और कम से कम चलिए, हिंदू धर्म जो है वो उसकी रीति कहती है कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसके बाद भी आपको किसी न किसी का पेट तो भरना है। तो उसी पेट भरने के रिवाज को पूरा करने के लिए, उसी दुष्कर्म के रिवाज को पूरा करने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। यहाँ पर आप देखिए कि कई लोग लगे हुए हैं, खाना बन रहा है। कोई गोभी काट रहा है, कोई अदरक कूट रहा है, कोई प्याज काट रहा है, उधर बूंदिया बन रहा है। तमाम तरीके की चीज़ें बन रही है। चूँकि इस दुष्कर्म के अवसर पर, ये दुष्कर्म के दिन में लोग आएंगे, लोग आकर के अपना शोक जताएंगे और शोक जताने के बाद जो है वो लोग जो हैं वो यहाँ पर बताएंगे कि भाई इस दुख की घड़ी में वो इस परिवार के साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? नवीन पंडा। कहाँ से हैं? कोलेबीरा से। कोलेबीरा से हैं। तो मतलब आपको पता है यहाँ पर हुआ क्या था? कुछ जानकारी है? अखबार में जो पढ़े होंगे। जो अखबार में पढ़े हैं वही है, उससे ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हुआ बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए घटना। मतलब एक हम तो यहाँ पर जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि हर कोई थोड़ा डरा सहमा हुआ सा है, नहीं? हर कोई मतलब एक अजीब सा डर पूरे गांव में एकदम फैला हुआ है, नहीं? हाँ, सन्नाटा है पूरा। गांव एकदम सन्नाटा है, कोई घरों से नहीं निकल रहा है। चलिए, तो कितने लोगों का खाना बना रहे हैं? लगभग 1000। 1000 लोगों? 1000 का। 1000 लोगों की जनसंख्या है इस गाँव में? नहीं है, बाहर से लोग आएंगे। बाहर से लोग आएंगे। अच्छा, चलिए, क्या क्या बना रहे हैं आप? सब्जी है, पूड़ी है, बूंदिया है, जो मतलब दसवां में बनता है वही सब है। चावल दाल भी है। तो इससे पहले क्या संजू जी को आप जानते थे? कभी परिचय जानते थे? देखे भी होंगे तो परिचित नहीं थे। तो आपको भी किसी तरीके का डर वर यहाँ पर आने से पहले? नहीं, हमको कोई डर नहीं है। आप तो यहीं का रहने वाला है। जाइए, आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आराम से जाइए। हाँ, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि परिवार के लोग हैं, वो परिवार के लोग कह रहे हैं कि भाई एक ही चीज़ हम कितनी बार बोलें, और हम रेस्पेक्ट भी करते हैं उनकी कि भाई हाँ, सही बात है, एक ही चीज़ को कितनी बार बोलेंगे, लोग परेशान हो रहे हैं, हम उनको परेशान करना नहीं चाहते हैं। यहाँ मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा, देखिए यहाँ क्या बन रहा है दीदी? पानी नहाने के लिए? अच्छा, पीने का पानी है। तो मतलब कहाँ से आप लोग? कुआं से लाते हैं? चापाकल से पानी? चापाकले का होगा नहीं, घर में पानी पीजिए, तो ठंडा का मौसम है। आप लोग कहाँ से हैं? बाहर से हैं आप लोग, हमको लगता है। कोलेबीरा से हैं आप लोग? मतलब रिलेशन में हैं? क्या लगते हैं आप? दीदी लगते हैं। संजू जी की दीदी? अपनी दीदी? जी अपनी दीदी? जी। अरे अच्छा, तो दीदी आप मतलब आप, हम जब से आए हैं, हम मतलब कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे जिसमें विवाद हो। हर कोई हमको कह रहा है कि भाई मतलब ऐसा वैसा, थोड़ा आग भी तपाइए लगता, तो हर कोई को लग रहा है कि कुछ उल्टा पूछ देगा, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग खाली जानना चाह रहे हैं कि मतलब क्या है कि सब लोग आ रहा है, जा रहा है, अपना अपना सब रोटी सेक ले रहा है, लेकिन हुआ क्या था तो जिसका घर उजड़ा वही ना जानता है। आपका भाई गया दर्द तो आप लोग जानिएगा, हम लोग थोड़ी जानेंगे। तो मतलब संजू जी कैसे आदमी थे? मतलब क्या लगता है? वो कह रहा है सबकी लकड़ी की काटते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। बोल तो रहा है लेकिन वैसे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना? नहीं। आप तो बचपन से उनके साथ खेली हैं, देखिए। हाँ। आपसे ज्यादा क्या जानेगा? हाँ। आपको कब जानकारी मिला इसका? 4 तारीख? इसको हमको 4 बजे आसपास पता चला, शाम में। मतलब आपको तो जब पता चला होगा तो ऐसा लगा होगा, हाय पापा क्या हो गया, लेकिन आपको तो अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ। लेकिन एक चीज हमको लोग बताया कि गलत चीज को संजू जो थे वो गलते कहते थे। मैंने कोई कितनों कहते कि नहीं उसको सही कहो तो सही नहीं कहते थे। 100 आदमी आया चाहे 500 आदमी आया, है कि नहीं? बचपन से वैसा ही थे। हाँ, बहुत अच्छे आदमी थे, वैसी बात कुछ नहीं था।
राजनीति उजनीति में तो नहीं, चल रहा, वैसे अपना कमाने खाने में अपना रहते थे वैसे। आप भी दीदी हैं इनका उनका है? हाँ, मेरा छोटी बहन है ये। अच्छा, आप लोग दोनों बहन हैं। आपका क्या नाम है दीदी? कमला कुमारी नाम। कमला, आप भी कोलेबिरा रहती हैं? हाँ, अच्छा, तो कुछ मतलब क्या लग रहा है, मतलब क्या हुआ हो, का है ऐसा हमको, मतलब हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक अच्छा आदमी जो था, ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? क्या बताएं सर, हम लोग तो वहाँ रहते थे, हम लोग को बस खबर फोन के माध्यम से हुआ तो आधा पता घंटा चला। तो आपको वहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा कोलेबिरा से, पहला चीज। दूसरा चीज, घर में गाड़ी घोड़ा अभी वैसा व्यवस्था रहता नहीं है। और आप लोग कितना बजे यहाँ पहुँचे? हम लोग तो देखे 2-3 दिन के बाद आए, अच्छा, 3 दिन बाद आए। हाँ, दफनाया भाई गया लोग उस अपना आया, वो लोग अपना किया था। क्या गो भाई आप लोग? हम लोग का 4 भाई थे। 4 भाई, 2 बहन? नहीं, बहन 3 बहन है। 3 बहन है। तो मतलब क्या बोले हम जानते हैं, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बोलेंगे। जिस घर में किसी का मौत हो गया है, 10वां का तैयारी चल रहा है, वहाँ आकर कब कैसे क्या बोलेगा आदमी, थोड़ा सा वो तो होता ही है। लेकिन अब वो भी अब पुलिस आता है जांच वाँच करने। उस सबको तो हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग तो कोलेबिरा में रहते हाँ, ये भी सही सही है। तो आप लोग कब तक हैं यहाँ पर? हैं। अभी आए हैं जस्ट। अभी आए कि? हाँ, अभी आए कि। तो आज 10वां पूरा होगा, उसके बाद हाँ, वापस चले जाइए। चल जाए। क्या करते हैं आप लोग? काम, कुछ काम करते हैं घरे में? घरे में रहते हैं, वैसे कुछ काम नहीं। चलिए, खेती बाड़ी। संजू जी का भी खेती उती तो होबे करेंगे। हाँ, है उसका भी खेती बाड़ी से। आप लोग पहले हमको लगता है उधर बम्बल केरा तरफ रहते थे ना? हम लोग का घर नीचे उधर बम्बल के तरफ बम्बल भी है। केरा तरफ है, वही तो हम कह रहे हैं कि हमको जो जब पता है। सपरी डिपा बोलते हैं वहाँ पे। हाँ, तो ये कितना साल पहले इधर आप लोग आ गए? हमको लगता है 3-4 साल हुआ होगा ना? ये लगभग 4 साल के आसपास में, 4 साल। आप भीड़ भी तो उधरे से आया था, सब मारने वाला जो लोग था, जो हमको पता चला कि सब उधर ही गांव का कोई नहीं था, ही गांव वाला तो ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, क्या बोल रहे हैं, काहे कि जब से ही हुआ उसके बाद सब हम देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा नेता लोग सब आ रहा है जा रहा है, लेकिन ये घर का खर्चा कैसे चलेगा, खाना पीना कहाँ से खाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं करता है। तो अब मतलब यहाँ घर में कमाने खाने का कोई व्यवस्था कैसे, मतलब जैसे संजू की पत्नी है तो उनका बाल बच्चा भी 2-3 होबे करेंगे संजू जी का? नहीं, एक को नहीं है। नहीं अभी। 1 साल तो हुआ है सर। शादी तो साले भर हुआ है। तो अब उनकी पत्नी कैसे जिएंगी खाएंगे, मतलब क्या कुछ है बिजनेस? कुछ नहीं है, वो तो कुछ नहीं है, वो गरीब। जैसे कि देखिए, दोनों बहनें हैं। जो असली सवाल तो यही है कि संजू की जो पत्नी है, आने वाला जीवन वो कैसे बिताएंगी। सबसे बड़ा सवाल, जिसको जाना था वो तो खैर चले गए, लेकिन पीछे पत्नी को छोड़ गए, साल भर ही हुई है शादी को। मैं वो घर दिखा देता हूँ आपको, जिस घर में संजू रहते थे, माफ़ कीजिएगा, यही वो घर है। इस घर में जब आप घुसेंगे तो सामने में ही देखिए संजू प्रधान की एक तस्वीर दिखेगी, डे ऑफ डेथ लिखी हुई 4/1/2022, और ये घर है। दशकर्म की चूँकि तैयारी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो सारी तैयारियां हैं। आप देखिए, पत्तल धोना और तमाम चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि भाई ये परिवार आने वाले समय में जिएगा कैसे, खाएगा कैसे, पिएगा कैसे। इसी सवाल को लेकर के तमाम जो है वो बातें हैं। राजनीति अपनी जगह है, तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन एक आदमी जिसने 1 साल पहले जिसकी शादी ब्याह हुआ था और फिर वो आदमी अब नहीं है, तो वो परिवार आखिर जिएगा कैसे, इसी को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है, अब तक मुआवजे की कोई घोषणा नहीं हुई है। मेरे सहयोगी आशीष, एक बार मैं फिर उन्हीं के पास जाऊँगा। आशीष, कोलेबिरे का इतिहास अगर बात करें तो खूनी रहा है। मतलब मैं 2012 से अगर बात करूं और आज 2022, 10 साल का ये जो इतिहास है ये खूनी। अब तक क्या इस मामले में कोई मुआवजा और इस तरीके की कोई चीज़? अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा की घोषणा नहीं की गई है। जितने राजनीतिक पार्टियों के नेता आए, बाबूलाल मरांडी आए, वो कुछ दिए, इसके बाद रघुवर दास आए, उन्होंने भी कुछ दिया, अर्जुन मुंडा आए, उन्होंने भी कुछ दिया, बंधु तिर्की आए, उन्होंने भी कुछ दिया। तो सब मिला के लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए अभी तक इस फैमिली को सहायता के रूप में दिया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से किस तरह की मुआवजा की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। जिला प्रशासन इस फैमिली को आवास और पेंशन, विधवा पेंशन की सुविधा दी है। इसके अलावा अभी तक इनको और किसी तरह की सहायता नहीं दी गई, आर्थिक सहायता भी नहीं मिली है। जबकि मुआवजे का प्रावधान तो बिल्कुल है। मॉब लिंचिंग कानून के तहत आपदा की तरफ से जो 4 लाख मिलने का प्रावधान है, वो तो सबसे पहले इनको मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसकी घोषणा नहीं की जा सकी।
तो ये एक बहुत विकट समस्या है जो कि आने वाले दिनों में इनको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि एकमात्र कमाने वाला संजू था जो चला गया, यहीं पर अपना होटल चलाता था, बाजार के दिनों में दाल हाँ, भात ये मैं बेचता था। सामने देख रहा हूँ, ये बिल्कुल। बिल्कुल दिखाइए, ये देखिए ठीक संजू का घर है और संजू के ठीक घर के सामने ये एक हाट बाजार लगता है। कौन से दिन में यहाँ बाजार लगता है? यहाँ सप्ताह में 2 दिन बाजार लगते हैं और इन 2 दिनों में संजू यहाँ दाल भात बेचा करता था और अपनी गुजर बसर करता था, इसी से चलती थी। तो अब कमाने वाला जो संजू था वो चला गया, तो इस परिवार के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है। अब इससे कि यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ और बता दूं कि इस मॉब लिंचिंग की घटना में एक नहीं 2 हत्या हुई, आप बोल सकते हैं। संजू की पत्नी गर्भवती थी और उस भीड़ ने, किसी शख्स ने इसके पेट में भी लात मारा और इसका बच्चा जो है पेट में मर गया। ये बहुत बड़ी बात आप बता रही हैं, अब तक सामने नहीं आया। देखिए ये बहुत बड़ी बात आप बता रही हैं। जिस दिन अर्जुन मुंडा आए थे उस दिन उनकी पत्नी ने अर्जुन मुंडा के सामने ये चीज़ कहा था और इसके बाद सिमडेगा सदर अस्पताल में इसके इलाज किया गया था। पेट में लात पड़ा और इसका जो संजू का आखिरी निशानी जो था वो भी चला गया। तो निश्चित रूप से आप ये बोल सकते हैं कि मॉब लिंचिंग की उस घटना में एक नहीं 2 हत्याएं हुई, जो कि बहुत दुखद है। जैसा कि आप अभी आशीष ने बताई, एक नई बात सामने आ रही है। आप सोचिए कि इस मॉब लिंचिंग की घटना में 2 मौतें हुई, एक मौत नहीं 2 मौत हुई हैं। एक तो संजू और दूसरे संजू के बच्चे, जिन्हें अभी दुनिया देखनी थी, इस दुनिया में आना था और आ करके इस दुनिया को देखना था। यहाँ तो नहीं रहते हैं, हम लोग वहाँ रहते हैं कोठा पानी में। तो मतलब आप रिश्तेदार हैं? हाँ तो रिश्तेदार में आए हैं यहाँ पर। हाँ। क्या नाम है आपका? सुब्रान प्रधान। सुब्रान प्रधान। हाँ मतलब आज 10वां में आप आए हैं। हाँ, क्या हुआ था आपको कुछ पता है? हम नहीं थे इसलिए नहीं बोल सकते हैं। वो तो हम समझ गए। हम तो एक चीज देख रहे हैं, सब लोग डरा हुआ है। ठीक है, नहीं माने तो नहीं बोलना है, वो कोई जबरदस्ती भी नहीं है, ऐसा ठीक है। नहीं माने तो नहीं बोलना है, लेकिन हमको तो आज अभी पता चल रहा है कि यहाँ पर एक नहीं 2 मौत हुआ है। मतलब एक तो संजू का मौत हुआ और दूसरा वो जो बच्चा था जो पेट में था, वो बच्चा का भी मौत हो गया। हाँ, मतलब बहुत दुख होता है, नहीं सुन करके लगता है कि मतलब क्या हो गया, कैसे हो गया। आप लोग कभी सोचे थे कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है? हो सकता है, कुछ करना चाहिए। आपको लगता था ऐसा कभी कुछ होगा? मतलब एक अब तो लग रहा है कि ये जो चीज हुआ, कभी सोचे थे कि ऐसा कोई पीट पीट के मार देगा आपका घर का बच्चा? हम लोग नहीं सोचे थे ऐसा होगा करके, है ना, कोई हाँ। नहीं सोचता, हाँ। कौन सोचता है? लेकिन कैसा क्या हुआ बाद में उसको कौन जानता है। मतलब काहे, कुछ कारण तो रहा होगा, कौन चीज का गुस्सा है इतना? क्या पता है, हम नहीं जानते हैं, यहाँ पर नहीं थे ना। हाँ, तो मतलब सरकार से आप, चूंकि आप तो रिश्तेदार हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, सब चीज है, तो क्या मांग करते हैं? सच जो है वो तो सामने आना चाहिए ना, नहीं तो कल फिर कोई और को भी पीट के मुरा देगा, परसों कोई और को पीट के मुरा देगा, कौन जानता है? वो तो है। हाँ, वो लोग ढेर है, हम लोग तो 2 ठू प्रधाने लोग हैं। हाँ, तो ये घर प्रधान है। हाँ, तो क्या कहिएगा, यहाँ 4-5 ठू है, वहाँ 2-3 ठू है कोठा पानी में। हाँ, तो अभी बाल बच्चा, डरता है सब, है कि नहीं? हाँ, डर लगता ही होगा। डर तो लगेगा जी। तो भाई तू घर है, मान लिया कि फिर 500 आदमी आके आप पीटने लगेगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे हम, जाएंगे। कहाँ भागेंगे हम लोग। देखिए, इसको डर कहते हैं। आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये हिंदू हैं। ये वही हिंदू हैं जिनको जय श्री राम बुलवाया जाता है, और जो जय श्री राम बोलते हैं उन्हें भी इस देश में डर लगता है। ये उनके लिए भी संदेश है जिन्हें भारत में डर लगता है। वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, लेकिन इनको भी देश में डर लगता है। देखिए, डर लगता है ना चाचा? हाँ चाचा, पूजा करने में भी डर लगता है, सब चीज करने में अब डर। हम लोग क्या करें, कमे हिंदू हैं यहाँ पर और ईसाई लोग ज़्यादा है, मुंडा भाई लोग, तो हम लोग उसको क्या कर सकेंगे। तो पुलिस से, सरकार से कुछ कहना चाहते हैं कि सुरक्षा देगा? बोलो ना। हाँ, तो सरकार हम लोग को सुरक्षा करने के लिए तो ये है, तो हम लोग का देखभाल करने के लिए अच्छा देखभाल करेगा, नहीं तो हम लोग तो क्या करेंगे, 2-4 आदमी हैं। देखिए, यही होता है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का खेल। जिसे आप देश में अल्पसंख्यक कहते हैं, वो किसी एक छोटे से हिस्से के बहुसंख्यक होते हैं। यहाँ सजीव प्रधान था, अकेले था, और हम लोग अपना अपना घर, हाँ, तो अकेले क्या करेगा। कै गो बाल बच्चा आपको? हमरा 4 ठू लड़का है, सब यहीं रहता है।
नहीं यहाँ बाहर में है। आप तो मतलब डरो भी बाहर भेज देता हूँ कि जाओ बाहर कमाओ। नहीं पहले गया। पहले गया, लेकिन अब आप लोग बूढ़ा बूढ़ी लोग भी यहाँ पर रहते होंगे तो हाँ। डर तो लगबे ना करता। हाँ लगेगा जुन तब। यही है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का खेल। आशीष, देखिए इस डर के साए में भी इन्होंने जो बात बोली है, इस बात में कड़वी सच्चाई है। वही अल्पसंख्यक और वही बहुसंख्यक, चूँकि हम मीडिया हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमारा कोई जाति नहीं है, हमारी कोई धर्म नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, देखते हैं, लेकिन हम उसे बोल नहीं सकते। लेकिन ये चाचा, इनकी बातें बहुत कुछ बोल दे रही हैं कि देश में कि हिंदू को भी डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। देखिए, जिस तरह से खासकर इस कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र का अगर हम इतिहास उठा के देखें तो यहाँ 2012 में भी इसी तरह से एक पशुवत हत्या हुई। जो एक पूर्व सैनिक जुनात बागे थे, कोलेबिरा थाना क्षेत्र के जोन्हा टोली में, उनको डायन के नाम पर काट दिया गया और उनके अंदर के पूरे मांस को निकालकर ग्रामवासी भूंज कर खा गए। तो ये एक पशुवत हिंसक है जो कि राक्षसी प्रवृत्ति की ओर जा रहा पूरा समाज, ऐसा लग रहा है। इसके बाद 10 नवंबर 2018 यही बम्बलकेरा का गांव, यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ से ग्रामीण उठकर आए थे और संजू प्रधान की हत्या की, वहीं के एक महिला को जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, सड़क किनारे जिंदा जला दिया जाता है। और उसके बाद आज तक उस महिला की पहचान नहीं हो सकी और न उसमें कोई गिरफ्तारियां हुई, कौन अपराधी थे आज तक खुलासा नहीं हो सका। और उसके बाद फिर 4 जनवरी को एक घटना, संजू प्रधान को पीटकर अधमरा कर जिंदा जला दिया गया। और इसके महज 12 दिन के बाद इसी विधानसभा क्षेत्र में ठेटांगर थाना के कुड़पानी में एक महिला जो कि सदान थी, उसे भी पुआल में जबरदस्ती दबाकर जलाने का प्रयास करना। तो कहीं ना कहीं ये कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोगों पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि कितने सुरक्षित हैं यहाँ इस क्षेत्र के लोग, कितने सुरक्षित हैं यहाँ लोग। ये बहुत बड़ा सवाल। आप इस घर के दामाद हैं? नहीं, मतलब रिलेटिव हैं? हम देख रहे हैं कि सारा चीज़ आप संभाले हुए हैं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। चूँकि हम देख रहे हैं कि मतलब सारा चीज़ आप बहुत जिम्मेदारी के साथ संभाले हुए हैं, इसीलिए। इस घर के कोई मतलब रिश्तेदार हैं आप? हमारा छोटा भाई था वो। आपके छोटे भाई थे, क्या नाम है आपका? हमारा रमेश सिंह करके है। रमेश जी हैं। कहाँ आप कोलेबिरा के हैं? हम कोलेबिरा में रहते कोलेबिरा के। हम जब से आए हैं हम देख रहे हैं कि सब कोई डरा हुआ है, सब परेशान है। जाहिर सा बात है, किसी का घर का कोई अगर जाता है तो डरेगा ही, बोलने का मतलब वो है। लेकिन आप कंफर्टेबल है ना बात करने में, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, हम तो कोलेबिरा से आए हुए हैं, इसलिए इसलिए समझ रहे हैं, लेकिन अब ठीक है। लेकिन देखिए, सच सबको पता रहता है, ऐसा बात नहीं है। हम आपसे कोई विवादित बात नहीं पूछेंगे, सिर्फ हम एक छोटा सा बात आपसे समझना चाह रहे हैं कि इस गांव के लोग तो नहीं थे, वो जो 500 लोग थे, वो सब आस पड़ोस की, इतना मुझे अब समझ में आ चुका है, आस पड़ोस के लोग थे। अभी भी यहाँ पर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सब चीज़ है। सिर्फ मुझे एक बात सिर्फ ये जानना है, संजू प्रधान के माथे पे लकड़ी चोर लिख दिया गया। मैंने पता किया, जो जिन्होंने मारा पीटा वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो लकड़ी चुराता था इसीलिए हमने ऐसा किया। आपको क्या लगता है, संजू प्रधान मतलब लकड़ी चोर थे, लकड़ी चुराते थे, ऐसा कुछ करते थे? इस सब के बारे में तो हमको कुछ मालूम नहीं है, जान रहे हैं ना, इसलिए हम कह नहीं पाते हैं। फिर भी आप मतलब चर्चा होता होगा ना, पान का दुकान पर चर्चा होता है, इधर उधर बातचीत होता है, कहाँ बातचीत होता है, क्या कह रहे हैं लोग, क्यों ये सब? हम उस सब के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। चलिए ठीक है, हम समझ रहे हैं। तो देखिए, एक अघोषित भय, एक अघोषित डर, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। तैयारियाँ चल रही हैं, बाजार है, एक कैंप बना दिया गया है। आप देख सकते हैं कुछ पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर मौजूद रह रहे हैं, लगातार नज़र बनाए हुए रख रहे हैं। हमको लगता है 8 से 10 की संख्या में पुलिस वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम सच सामने ले करके आएँ, लेकिन वो सच जो है वो सामने आ नहीं पा रहा है। देखिए, यहाँ जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ, मेरे दाहिने आप चले जाएंगे तो उस गांव की तरफ चले जाएंगे जिस गांव पर आरोप लगा है कि उस गांव के लोगों ने इस मॉब लिंचिंग को अंजाम दिया है। और मेरे बाएं तरफ आप चले जाएंगे तो आप चले जाएंगे कोलेबिरा अंचल कार्यालय की तरफ, यानी मेन शहर की तरफ। इधर से ही आपको रांची भी मिल जाएगा, इधर से ही आपको बाकी शहर भी मिल जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे इस घटना के भी 2 अंजाम नज़र आते हैं। एक अंजाम कि इस परिवार को इंसाफ मिलेगा, एक अंजाम कि ये बस महज लीपापोती और राजनीतिक घटनाक्रम तक रह जाएगा। दोनों अंजाम देखते हैं, समय के गर्त में है कि भाई इसका अंजाम क्या होगा। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो सच है वो सामने आए। मे द ट्रूथ बी ट्रायम्फेंट। सिमडेगा में है कोलेबिरा और कोलेबिरा में है बेसरा चरा का ये गांव जहां पर मैं अभी खड़ा हूं।
ये वही जगह है जहां पर 4 जनवरी को संजू प्रधान की हत्या हो गई थी। हालांकि अब तक ये सामने नहीं आ पाया है, जांच की बात है कि भाई उस रात हुआ क्या था, उस दिन हुआ क्या था। लेकिन बेसरा जरा की ये राख इस बात की तो गवाह है कि हाँ उस दिन कुछ हुआ था और एक घर उसी दिन उजड़ गया। संजू प्रधान नाम का एक शख्स जिसकी मौत इसी राख में जल करके हो गई है और ये सबसे बड़ा सबूत है कि हाँ वहाँ उस दिन एक घटना यहाँ पर हुई है। बहरहाल चलिए, दुष्कर्म की तैयारी है संजू प्रधान की और इसी दौरान मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ कि हिंदू धर्म के अनुसार जब दुष्कर्म पूरा होता है तो लोग बाल छिलवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं और उसी की तमाम जो विधि है, जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर। ये उस शख्स के रिश्तेदार हैं जिन्हें इस बात का दुख है कि भाई वो शख्स अब इनके साथ नहीं है, यानी ये संजू प्रधान के रिश्तेदार हैं और हम बेसरा जरा उसी गांव में हैं जहां ये घटना हुई थी, जहां संजू प्रधान रहते थे। यहाँ आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में देखिए कि ये सनातन परंपरा के अनुसार जब किसी की मौत हो जाती है और 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद बाल छिलवा करके, बाल मुंडवा करके और अपना शोक प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अपने बालों को मुंडवाया है, जो रिश्तेदार हैं। अब देखिए कि तमाम जो नियम हैं वो नियम पूरे किए जा रहे हैं। यहाँ आप देखिए बाकायदा ये सरसों का तेल, हल्दी और ये वो मसाले हैं जो बाल जब एक बार सर मुंडवा लिया जाता है तो उसके बाद सर में लगाया जाता है ना, यही होता है ना। हाँ, सरसों का तेल, हल्दी और ये तमाम चीज़ें जो है ये सब लगाई जाती है। आप लोग सब रिश्तेदार हैं उसके। अच्छा, ये तिल है, अच्छा है, ये सरसों है, ये सरसों का तेल है, आई हल्दी है, अच्छा, और ये तो पत्ता हो गया। खैर, आप मतलब संजू प्रधान को जानते थे? आपका क्या नाम है? चमरू प्रधान। क्या चमरू? तो एक बात बताइए, मतलब चूंकि सबको दुख है, अब तो संजू तो अब इस दुनिया में है नहीं, आप उस दिन थे 4 जनवरी को यहाँ पर? नहीं थे हम, नहीं थे हम, घर में थे। घर में थे? हाँ, कहाँ है उधर आपका घर? छपुरी। अच्छा, दूसरा गांव में आपका घर। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था? पता तो हमको सांझ को मिला क्या बताया? कि उसको मर्डर करने मार मर्डर दिया, कर दिया। पकना था। अच्छा, मतलब काहे कर दिया था, कुछ पता चला? उसका पता हमको नहीं नहीं चला, पता नहीं चला। चला, नहीं चला। कैसे पता चलेगा आपको यहाँ पर? हाँ। तो घर वाला से अपना मतलब क्योंकि बहू आपको बड़ा हाँ भाई है ना, हाँ हाँ, अपना बहू से बात किए थे अभी कि मतलब क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कैसे जीवन चलेगा, जिंदगी गुजर हो सकती है? वो तो नहीं पूछे हैं उसको, नहीं पूछे, नहीं कभी पूछे। बात हम देखे तो हम चर्च गए। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये उनके भाई हैं, दूसरे गांव में रहते हैं, यहाँ पर आए हैं और आकर के अब बाल छिलवाने की तैयारी कर रहे हैं ना, बाल सब बनवाइएगा। सब रिश्तेदार लोग हैं। आप भी रिश्तेदार हैं भैया? क्या नाम है आपका? दमो प्रधान। दमो प्रधान दोमो प्रधान। आप क्या लगते हैं? भाई। भाई हैं। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? छपुरी पर। यहीं हाँ, आपको पता है क्या हुआ था उस दिन? उस दिन तो पता नहीं रहे, लेकिन बाद में सांझ के पता लगला क्या पता लगा? कि मार दिला कहना से के सांझ के पता लगला। मने का लखे मारले हैं, का हुए के तो कहे नहीं पारू मोह क्या कहते? ओके। अच्छा, हाँ, के मैं बता के तो नहीं पारो तो। नहीं पारी थे। अच्छा, हाँ, नहीं मने हमके जेल पता चल हो कि ओके खूब पिटले हैं, तो ये सब तो के मने पता? नहीं तो घरे रहो नहीं मोह, ये भाई सब तो घरे रही। अच्छा, तुम घरे रहे? हाँ, यहाँ के रहो तो कोई तो देखो तो ना, देखो मैं देख क्यों सब पुलिस तोर पास आए रहो? हुआ तो छपुरी पर तो नहीं जाता है रहे। अच्छा, एक खाली हमको आप बात बताइए। मैंने सब लोग कह रहा है कि संजू जो थे वो लकड़ी काट लेते थे, लकड़ी चुरा लेते थे, तो आपको लगता है ये सब सच है? उसको पता नहीं है हमके आपको नहीं बात। पता? हाँ, किसी को कुछ पता नहीं? नहीं। चलिए, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मतलब सब लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा मन में हिचक भी है कि मैं क्या बोलूं, नहीं बोलूं, कैसे बोलूं, किसी को कैसे परेशान कर दूं। बहुत सारी बातें हैं, देखिए बोलने से थोड़ा लोग कतराते भी हैं, हम समझ सकते हैं। सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, सबकी अपनी अपनी समस्या होती है। तो
हम खुद समझ सकते हैं, सारी बातों को समझ सकते हैं कि भाई वो थोड़ी हिचकिचाहट है। आप भी संजू प्रधान के रिश्तेदार हैं भैया, हैं? आप भी भाई लगेंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र नाम है। कहाँ रहते हैं? हाँ बस ये घर कहाँ? उस रात थे आप यहाँ पर? नहीं रात को तो मतलब उस दिन जब ये सब हुआ तो कुछ अंदाजा था कि ऐसा कभी कुछ नहीं, हम लोग गए थे बमलकरा गए थे। हम लोग आते आते तो यहाँ पर लाश गिरा दिया था। मतलब कब कितना बजे के आसपास में घटना हुआ हो? 4 तारीख करीब वही 2-2:30 बजे। 2-2:30 बजे रात में? नहीं दिन को। दिन 2-2:30 हाँ, बजे मतलब हाँ। दिने रहा होगा ना। हाँ दिन था। तो आप कितना बजे आए थे उस दिन? उस रात? उस लोग हम लोग वहाँ गए थे बमलकरा। मंगल के रात? हम आते आते तो यहाँ पर आपको मारपीट। 5-7 बज गए होंगे, 7-7 हाँ वही 4 बज रहा था। 4 बजे तक मतलब कोई घटना को अंजाम दे दिया था सब ना। हाँ पहले बात था होता था। आदमी रहा होगा, कितना आदमी मिल करके किया? 100 आदमी, हमको ये पता चला कि लगभग 70। हम लोग तो पीछे थे। अच्छा ठीक है। आराम से। कोई बात नहीं, ठीक। हाँ बोलिए। हाँ तो इतने जानेंगे सर आपका। ठीक है। हम मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर किसी की परेशानी बनने के लिए नहीं है। एक्चुअली मैं एक बार मेरे मित्र से कहूँगा, देखिए ये मोहन जी हैं, ये उनके भाई हैं, ये हमसे बात नहीं करना चाहते और हम आपको मतलब पूरी इज्जत देते हैं। मोहन जी कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए। आप मतलब नहीं ठीक है, आराम से। चूँकि हमको पता है कि आप लोग को भी बहुत परेशानी का झेलना पड़ रहा है, सब चीज़ है। हम लोगों से जो मदद आपको चाहिए हम लोग वो मदद करेंगे, ठीक है? उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं। हाँ एकदम बात नहीं करना, आराम से रहिए, ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मोहन जी हैं, ये संजू जो अब हमारे बीच नहीं है, संजू के भाई हैं और इन थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में है, तो इनको लग रहा है कि अभी ये बात करने की इच्छुक नहीं है। तो हम भी चाहते हैं कि ठीक है, इन पर प्रेशर नहीं बनाया जाए। आप यहीं रहते हैं भाई साहब? का मेहमान आए हैं, तो क्या नाम है आपका? नाम बताए और कुछ बात पूछेंगे नहीं? क्या जानता है क्या हुआ है? नहीं, खाली इतना पता है कि कोई मेहमान आए हैं हम। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस गांव में एक मतलब अघोषित डर है, एक खौफ है। लोग डरे हुए हैं थोड़ा कि मतलब क्या बोलें, किसको कैसे बोलें। मेरे सिमडेगा से मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले पर बहुत करीबी नज़र रखी हुई है। आशीष, एक जैसे ही हम इस गांव में पैर रख रहे हैं, एक अघोषित डर, एक अघोषित खौफ, मतलब कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब चुप हैं, सब एक मतलब कुछ बोलने से सब परहेज कर रहे हैं। हम जब आए थे तो सब लोग थे, अचानक से हमने देखा कि सब लोग उठ करके चले गए, कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। तो मतलब क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, जिस तरह से यहाँ विगत 4 जनवरी को घटना घटी, एक पशुवत व्यवहार भीड़ ने किया और पत्नी की आंखों के सामने, परिवार के आंखों के सामने जिस तरह से संजू को मारकर, पीटकर घायल किया और फिर जिंदा जला दिया, तो एक जो भय है वो भय अभी तक इनके दिलो दिमाग से नहीं गया है। और यही भय है जिसके कारण आज ये कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और चूँकि आज दशकर्म का है, वो घाव आज फिर से ताज़ा हो गई। चूँकि हिंदू धर्म में है, जो संस्कार होते हैं 12-13 दिनों का होता है, बीच में कुछ लोग भूल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे 10 कर्म और 12 कर्म आते हैं, लोग फिर से उस घाव को याद करते हैं। तो यही घाव आज इनके दिलो दिमाग में है, वही डर फिर से आज इनके दिमाग में कौंध गया है। और एक सबसे बड़ा चीज़ है, जो भीड़ आई थी, वो भीड़ के मात्र 12 लोग ही अभी गिरफ्तार हो सके हैं। तो एक खौफ वो भी है। एक सवाल और है, मतलब यहाँ के ये जो लोग हैं, अब इनके मन में तो यही बात होगी ना कि हमको तो यहीं रहना है। आप मीडिया वाले हैं, आप आधे घंटे 15 मिनट तक जो भी बोलना है बाँचेंगे, ज्ञान देंगे और आप चले जाएंगे। बड़े बड़े नेता आए, 15 मिनट घर घूमे, इधर उधर बातचीत की और वो लोग भी चले गए। इन लोगों को यहीं रहना है, आसपास के लोग भी वही रहने वाले हैं। तो जो फोर्थ कमिंग चीज़ें हैं उसका भी डर तो एक रहता है। बिल्कुल। जैसे उस दिन जो भीड़ आई थी, लगभग 500 की संख्या में भीड़ आई थी। पुलिस कार्रवाई करेगी, कितनों पर करेगी? 12 पर, 15 पर, 20 पर। उसके बाद तो ये लोग को यहीं रहना है, उनको भी यहीं रहना है। तो आने वाले खतरों को भी भाप कर ये अब शांत रहने में भलाई समझ रहे हैं। और जो भीड़ है उनका खौफ आज तक इनके दिमागों में है, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है। देखिए, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, असल में इन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश ही नहीं की गई। असल में संजू प्रधान की मौत किसी के लिए बहुत बड़ी खबर रही नहीं,
किसी के लिए वो राजनीति का एक अवसर रहा, किसी के लिए वो अवसर रहा कि आने वाले समय में वो अपना घर द्वार इसी के खबर के थ्रू चमका लेगा। लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि असल में उसके परिवार पर क्या गुजर रही है। किसी ने ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि असल में इस गांव में चल क्या रहा है। किसी ने ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि अब संजू प्रधान के घर का चूल्हा जलेगा कैसे। किसी ने ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि इस परिवार को तो यहीं रहना है, तो आने वाले दिनों में इतना हो हंगामा आप लोग खड़ा तो कर दे रहे हैं, लेकिन ये परिवार आने वाले दिन में यहाँ पर रहेगा कैसे। हमने कोशिश की कि जो असल सच है, सच का जो असली चेहरा है, क्योंकि सच हर किसी का अलग अलग है। बीजेपी का अपना सच है, कांग्रेस का अपना सच है, सरकार का अपना सच है, प्रशासन का अपना सच है, डीसी का अपना सच है, विधायक का अपना सच है और एसपी का अपना सच है। और सब के सच में सबका अपना निहित भी छुपा हुआ है। लेकिन हमारा ये जो सच है ये उन लोगों के मुंह से है जो सही में सच को देख और जान रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उसी सच को खोदने की, और हम उसे खोदने की कोशिश लगातार जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। संजू प्रधान के मॉब लिंचिंग की इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए हमें ग्राउंड जीरो पर आना पड़ा। सबका अपना अपना एजेंडा हो सकता है, हमारा एजेंडा बस इतना सा है कि सच सामने आना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि संजू प्रधान एक बहुसंख्यक समुदाय से आता है, संजू प्रधान के सच को दबा नहीं दिया जाना चाहिए। संजू प्रधान भी इंसाफ का हकदार है, उसका पूरा परिवार इंसाफ का हकदार है, और राजनीति की चक्की में ये पूरा मामला पिसना नहीं चाहिए। और इसी इनसाइड स्टोरी के सर्च में हम आ पहुंचे कोलेबीरा के उस स्पॉट पर जहां से ये कहानी शुरू होती है। असल में हम जिस जगह पर हैं आपको दिखेगा कि यहाँ पर कई पेड़ कटे हुए। आपको ये पेड़ की छाल वल सब दिखेगी कि ये पेड़ के छाल वगैरह सारी चीज़ें निकाली गई हैं, पेड़ काटे गए हैं, लकड़ियाँ हैं, और आपको एक के बाद एक सखुआ के ये जो पेड़ हैं ये कटे हुए दिखते नज़र आएंगे। ये कहानी यहीं से शुरू हुई थी। इस कहानी की अगर ये एक साजिश है तो इस साजिश की परिकल्पना यहीं से शुरू होती है, और अगर जो घटना उसी रूप में हुई है जिस रूप में बताई जा रही है तो उस घटना का जो बेस है वो यहीं छिपा हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष शास्त्री मौजूद हैं जो पहले दिन से इस घटना पर नज़र रखे हुए हैं और लगातार इस घटना में बड़े बड़े खुलासे करते आ रहे हैं। आशीष, 28 अक्टूबर वही वो दिन है जब से ये कहानी शुरू होती, कहाँ कैसे शुरू होती? देखिए, जैसा कि हम लोग को बताया गया कि 28 अक्टूबर को संजू प्रधान के द्वारा 12 पेड़ काटने का बम्बलकेरा के ग्रामीणों ने शिकायत की। मतलब इसी जगह पर जहां हम हैं यहीं से पेड़ काटा गया। और उसके बाद 28 अक्टूबर को विधायक ग्रामीणों के साथ डीएफओ से भी मिले। जैसा कि डीएफओ ने हमें बताया, डीएफओ ने कहा कि विधायक जी आए, उसके बाद हम सारा जानकारी लिए। तो इस मामले में संजू प्रधान पर एक केस भी हुआ जो कि ट्रांजिट का केस था, जो लकड़ी ट्रांसपोर्ट करने का होता है। इसमें केस कोर्ट में चल रहा था। इसके बाद से लगातार संजू प्रधान पर, जैसा कि विधायक जी ने बताया कि वो हमेशा लकड़ियां काटता था, जंगलों की लकड़ी काटता था। शब्द का इसमें प्रयोग है फुटकट्टी बिल्कुल, जंगल का लकड़ी काटा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है ये थोड़ा सा देखिए, खुटकट्टी जो है, खुटकट्टी एक मुंडा समाज जब आया था झारखंड में, तो उस समय मुंडा समाज, चूँकि ये पूरा जंगली क्षेत्र था, पूरे जंगल भरे हुए थे, और जैसा डीएफओ ने बताया खुटकट्टी का जो हम लोग को नियम कि उस समय मुंडा समाज जो अपने उपयोग के लिए, खेती के लिए जो ज़मीन तैयार किया, रहने के लिए जो ज़मीन तैयार किया, तो उस ज़मीन को खुटकट्टी ज़मीन कहा जाता है। और विधायक जी भी इस बारे में बोल चुके हैं कि खुटकट्टी जो है, खुटकट्टी में एकाधिकार होता है जो उस ज़मीन को तैयार किया है उसका। वन विभाग के अनुसार ये ज़मीन खुटकट्टी नहीं है, वन विभाग के अनुसार ये ज़मीन रेती है, और वन क्षेत्र भी ये ज़मीन नहीं है। चूँकि डीएफओ और रांची से भी वन विभाग की टीम आई थी, यहाँ स्थल निरीक्षण की, और उसके बाद आरसीसीएफ ने यही चीज़ कहा था, वाई के दास ने, कि ये ज़मीन जो है वन क्षेत्र में नहीं है और यहाँ ये रेती प्लॉट से ये पेड़ काटा गया है। मतलब एक अफवाह फैलाई गई। बिल्कुल, और पहले
संजू प्रधान की पत्नी जो हम लोग को बताई घटने के बाद कि संजू ने इस पेड़ को किसी से खरीदा था, जो उसी गांव के किसी व्यक्ति का, ये रैती प्लॉट है, कोई उरांव साहब थे ना, बिल्कुल, उनसे ये पेड़ खरीदा और काटा घर बनाने के लिए। और बम्बलकेरा के लोगों ने ये आरोप लगाकर हमला किया कि पेड़ उसने काटा था 28 दिसंबर को भी और 3 तारीख को भी, जबकि 3 तारीख को पेड़ कटने का कहीं भी कोई निशान वन विभाग को नहीं मिला। डीएफओ ने भी कहा कि 3 तारीख को कोई पेड़ नहीं काटे गए थे, 28 दिसंबर को भी कोई पेड़ नहीं काटे गए थे जिसका किसी का भी निशान हमें मिला हो जंगल में। तो इसके बाद घटना घटी 4 तारीख को। इसके बाद से इसे आप कह सकते हैं कि राजनीति महाभारत शुरू हुआ। अब इस महाभारत का पटाक्षेप कहाँ खत्म होगा ये कहना मुश्किल। एक बात तो तय हो चुका है कि षड्यंत्र जो है वो बहुत पहले से रचा गया है। षड्यंत्र जो है वो बहुत पहले से रचा गया। आखिर वो कौन था जिसने अफवाह फैलाई कि ये जमीन खूंटकट्टी और खूंटकट्टी जमीन के जंगल को संजू प्रधान काट रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्रामीणों को भड़काया किसने, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि ग्रामीण अचानक तो नहीं आए होंगे, किसी ने तो बोला होगा। वो कौन है, ये जांच का विषय है। बिल्कुल जांच किया जाना चाहिए। बिल्कुल जांच होना चाहिए और निष्पक्ष रूप से इस पर सरकार जांच करे, ताकि जो भी हकीकत है पूरे घटना का पटाक्षेप और दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि जो दोषी है जिसके चलते पूरा सिमडेगा बदनाम है, समाज बदनाम हो रहा है और इसमें राजनीतिक पार्टियों का भी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, वो सारा पटाक्षेप हो और असली गुनाहगार जेल की सलाखों के भीतर हो और इस जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके। देखिए, आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको भी भ्रम होगा कि हम किसी जंगल में हैं, लेकिन असल में जैसा कि आशीष ने बताया और वन विभाग ने इस बात को माना है कि ये रैयती जमीन है। मतलब रैयती जमीन ये मतलब है कि ये लोगों की जमीन है, ये जंगल नहीं है, ये वन भूमि नहीं है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट कि संजू प्रधान ने यहाँ से लकड़ियाँ काटने के लिए बाकायदा खरीदा था पेड़ों को, 12 पेड़ उसने खरीदे थे घर बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जो खूंटकट्टी की बात आ रही है, बिल्कुल गलत है। कोई खूंटकट्टी जमीन नहीं है ये। खूंटकट्टी वन नहीं होता, जैसा कि आशीष ने क्लियर किया। खूंटकट्टी इज अ नेचर ऑफ जमीन। इस जमीन का मालिकाना हक दिया जाता है कि उसके पेड़ आपके हुए, वो जमीन आपकी हुई। मैं बिल्कुल सही हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर कि पेड़ वेड़ काटे गए हैं, बिल्कुल सही है। 28 तारीख को पेड़ काटे गए हैं, लेकिन एक अफवाह फैलाई गई कि 3 तारीख को भी पेड़ काटे गए हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये जितनी आपको यहाँ पर कटाई दिख रही है ये 28 तारीख की ही है और ये वही पेड़ है जो संजू प्रधान ने खरीदे थे। आप देखिए, ये तमाम चीज़ें हैं। पता नहीं यहाँ पर कोई जांच करने आया नहीं है। यहाँ कोई आशीष भाई ये समझना चाह रहे हैं कि इस जगह पर क्या कोई नेता वेता आए थे तो वो सिर्फ संजू प्रधान के घर तक ही सीमित रह गए, या इधर भी आने की किसी ने जहमत उठाई? नहीं, यहाँ तक कोई भी नेता नहीं आए। यहाँ सिर्फ वन विभाग के अधिकारी जो रांची से आरसीसीएफ और सीसीएफ आए थे, उनके साथ डीएफओ इस स्थल पर आए। डीएफओ पहले भी इस स्थल में आए थे जब 28 अक्टूबर को ये मामला दर्ज किया गया था, तो उसके बाद से ही यहाँ आए थे और उन्होंने भी साफ लहजे में कहा कि ये वन भूमि नहीं, यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद वन क्षेत्र शुरू होता है, जहाँ उसके बाद ही ये जगह बम्बलकेरा में है ना? ये बम्बलकेरा में ये जगह आती है, लेकिन ये वन क्षेत्र नहीं है। ये वन क्षेत्र नहीं। देखिए, अब आप इसे समझिए, 2 गांव हैं आसपास के, बम्बलकेरा, बेसरा जरा, यही 2 गांव हैं। ये संजू प्रधान का परिवार पहले बम्बलकेरा में रहा करता था। आज से कुछ साल पहले अभी घर बना ही रहा था, बेचारे ने 2 ही रूम अभी शायद खड़ा किया है, घर बना ही रहा था, बेसरा जरा शिफ्ट किया है। बम्बलकेरा के ही ग्रामीण थे जिन्होंने इस मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया। प्रधान कौन से गांव के थे वो रायटोली एक जगह है। हाँ, ये बम्बलकेरा के ग्राम प्रधान थे सुमन बुढ़। आरोप है कि इन्हीं की अगुवाई में पूरी भीड़ आई थी 500 की संख्या में, और उन्होंने ही जैसा कि उसकी पत्नी बताई कि पहला हाथ संजू पर सुमन बुढ़ ने ही चलाया था। हालांकि पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर ली है। कितनी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है? इस घटना में अभी तक 12 गिरफ्तारी हो चुकी है। एक नामजद अभी भी फरार है और करीब 500 लोगों को अज्ञात इसमें आरोपी बनाया गया है। पुलिस इनकी भी तलाश करेगी और शुरू दिन से जो पुलिस पर एक उंगली उठ रही थी, वो भी अब पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए दिखा रही कि हम नहीं एक्टिव हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, जो जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी वहाँ पहुँचने की किसी ने जहमत ही नहीं उठाई है। ये वो जगह है जहाँ से पूरी कहानी शुरू हुई है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कई पेड़ कटे हुए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि संजू प्रधान ने 28 तारीख को पेड़ काटे थे। 12 पेड़ों की बात थी कि 12 पेड़ उसने खरीदे थे। ये सबूत भी है कि हाँ, पेड़ तो कटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन सवाल यह है कि पेड़ जहाँ के कटे हैं वो रैयती ज़मीन है। ये ज़मीन रैयती है, यहाँ पर आरा से काटा गया है पेड़ लगता है ना, ये आरा मशीन से काटा गया है पेड़, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। आप देखिए ये निशान बता रहे हैं कि ये आरा मशीन से कटता है तभी ये निकलता है, ऐसा है ना। ये आरा मशीन से काटा गया पेड़ है, तो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अफवाह भी यहीं से फैलानी शुरू की गई कि खूंट कट्टी ज़मीन है जहाँ से पेड़ों को काटा गया, और इसी खूंट कट्टी की बात को लेकर के ग्रामीणों को जो है भड़काया गया, और उसके बाद फिर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, हम सच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, परत दर परत खंगाल भी रहे हैं। जो काम जिस शिद्दत के साथ असल में करना चाहिए था हमारे नेताओं को, हमारे प्रशासन को, तो जो नेता हैं वो तो खैर बसरा जेरा से आगे जाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। प्रशासन यहाँ तक आया है, पता नहीं उसने क्या ढूंढा है, नहीं ढूंढा मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि एक बात तय है कि ये मॉब लिंचिंग जो है वो एक दिन की घटना नहीं है, ये एक लंबी साजिश, एक लंबा षड्यंत्र है। बहुत तरीके से इसको प्लान किया गया है, और इसमें कोई ऐसा है जिसने इस पूरी भीड़ को भड़काया है, और वो साफ सुथरा बन के बैठा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे से भी नकाब हम हटाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हमारा जो कर्तव्य है उसे हम निभाएंगे ज़रूर। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और कभी इतिहास को समझना हो तो उस घटना स्थल पर जाइए जहां पर घटना होती है, यानी कि ग्राउंड ज़ीरो पर। हम संजू प्रधान की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचे हुए हैं, और इस ग्राउंड ज़ीरो को समझते समझते हम इस बात पर आए हैं, इस निष्कर्ष पर आए हैं कि ये साजिश गहरी, एक लंबी प्लानिंग के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। असल में आप देख सकते हैं बेसरा जरा वो गांव जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां संजू प्रधान रहते थे, ठीक वहां से यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जगह है बम्बलकेरा। बम्बलकेरा वही जगह है जहां से ये पूरी मॉब लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके और बेसरा जरा पहुंची थी इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए। मैं आगे कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक पत्थर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सफ़ेद रंग का वो पत्थर आप देखिए, और उसके बगल में वो पेड़ और वो पुआल का एक ढेर देख सकते हैं। ये जगह भी इतिहास के पन्नों में है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ हैं। 2018 नवंबर में एक घटना घटी थी। क्या हुआ था आशीष उस दिन ठीक इसी जगह पर, आप मुझे बता रहे थे? बिल्कुल, 10 नवंबर 2018 की वो घटना थी। 11 नवंबर की सुबह हम लोग को जानकारी मिली, हम लोग पहुँचे यहाँ एक युवती को जलाकर मार दिया गया था। महज उसके कमर के नीचे के हिस्से बचे हुए थे, ऊपर पूरी तरह से जल गया था, पुआल डालकर जलाया गया था। उस घटना का पटाक्षेप आज तक नहीं हो सका, उस युवती की पहचान आज तक नहीं हो सकी कि उस घटना के पीछे किन लोगों का हाथ था, क्यों जलाया गया और वो युवती थी कौन, इसका पटाक्षेप आज तक नहीं हो सका। चलिए, तो ये तो इतिहास की बात हो गई। वापस संजू प्रधान वाले केस पर आते हैं। तो आप देखिए, ये पंचायत सचिवालय बम्बलकेरा है जो कि आप देख सकते हैं, और इसके पीछे में रायटोली कस्बा है। इसी कस्बे से लोग पहुंचे थे, लगभग 500 से 1000 के आसपास में लोग थे जो कि यहाँ पर पहुंचे थे। अब मैं सबसे पहले आपको सुनवाना चाहूँगा एक बयान। इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं, ग्राम प्रधान सुबनबुड़ नाम है ना, सुबनबुड़, जिस दिन घटना घटी थी, संजू प्रधान को जिंदा जलाया गया था, आशीष हमारे सहयोगी उस दिन घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने सुबनबुड़ का बयान लिया था। आप पहले इसको सुनिए, फिर उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। आपको हम बयान सुना देते हैं। ग्राम प्रधान ने इनको इंक्वायरी किया टेस्टंगार बड़ा बाबू के सामने कि आप खुदकट्टी दिवस में आप शाम यहाँ 6 पेड़ को आप कटाए, तो इनकार किया हम नहीं। 3 बार ग्राम प्रधान ने पूछा, नहीं बोला। उसी दरमियान में पूरा खुदकट्टी का आम जनता लोग उसमें मारपीट शुरू करने लगा, और पूरा खुदकट्टी एकता हो करके उसको जला दिया। तो अब जब आप ये बयान सुन चुके हैं, आपने ध्यान से सुना होगा, तो आपको कुछ पॉइंट है जो आशीष जो हमें बता रहे हैं, उस पॉइंट को ध्यान देना चाहिए। आशीष, इसमें क्या पॉइंट है जो गौर करने वाली है? बिल्कुल, सुमनबुड़ घटना स्थल पर मौजूद था जब हम पहुंचे थे घटना स्थल, और घटना घटे हुए महज आधे घंटे हुए थे। संजू प्रधान के चिता की आग बुझी भी नहीं थी, पुलिस प्रयास कर रही थी बुझाने का, वहीं पर जल्दी आग दिखाई थी। और उसी समय सुमनबुड़ जो इस घटना का मास्टरमाइंड के रूप में बाद में सामने आया और पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुमनबुड़ ने बयान दिया था कि उस दिन ठेटांगर के थाना प्रभारी उसके साथ थे, यानी भीड़ के साथ वो गए। ये तो
उसी ने जो प्रधान से पूरी भीड़ ने पूछा था कि तुमने पेड़ काटे 3 तारीख की घटना को लेकर, तो उसने साफ इनकार किया, 3 बार इनकार किया। तब सुमन बुढ़ ने कहा, तब जो भीड़ थी वो संजू प्रधान को मारपीट करने लगी और जला दी, स्पष्ट रूप से कहा जला दी। किसके आदेश पर जलाई? ग्राम प्रधान के आदेश पर जलाई। ग्राम प्रधान खुद सुमन बुढ़, यानी उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मेरे आदेश पर अब इसमें एक तकनीकी पक्ष भी है। मैं चाहता हूँ आशीष आप मेरे साथ हैं। देखिए घटना अंजाम कहाँ दिया गया? बेसरा जरा यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर। लोग कहाँ से आए थे? बम्बलकेरा, जहाँ हम खड़े हैं। बम्बलकेरा कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है? ये ठेटांगर थाना। ठेटांगर, जहाँ घटना हुई वो कौन सा थाना क्षेत्र? वो कोलेबिरा थाना क्षेत्र। मतलब बिल्कुल ठेटांगर थाना क्षेत्र के जो अपराधी हैं उन्होंने वहाँ अंजाम दिया। कोलेबिरा थाना क्षेत्र जाकर। ठेटांगर थाना अगर वहाँ मौजूद भी थी तो वो हस्तक्षेप उसे करना चाहिए था, नहीं करना? थोड़ा ये तकनीकी बात। देखिए बिल्कुल करना चाहिए था। संजू प्रधान की पत्नी ने भी इस चीज़ को कहा था कि उन्होंने जो ठेटांगर थाना प्रभारी हैं उनके पैर को पकड़ कर कहा था कि सर हवा फायरिंग कर दीजिए ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए और मेरे पति की जान बच जाए, लेकिन हवा फायरिंग नहीं हुई। बाद में सर्किल इंस्पेक्टर ने भी इस चीज़ को स्वीकारा था कि पुलिस के साथ उस दिन मारपीट भी हुई और पुलिस का राइफल भी छीनने का प्रयास किया गया था। ये बयान भी हमने आपको दिखाई थी। तो ये सारा कुछ जो है पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि पुलिस के रहती इस तरह की घटना अगर होती है तो पुलिस पर भरोसा कैसे करेगा लोग, जब लोग ऐसे हिंसक हो रहे हैं। तो ऐसे हिंसक होते लोगों के बीच लोग पुलिस के पास भी नहीं जा सकता, तो घर में घुस के ही रहना सबकी भलाई है। एक आरोप, चूंकि आज तो संजू प्रधान की पत्नी ने कुछ कहा नहीं और हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो ऐसी मानसिक स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बोल सकें, लेकिन उन्होंने विधायक पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। चूंकि पुलिस पर तो सवाल उठ गया है। जिस दिन घटना हुई उससे 2 या 3 दिन पहले विधायक इस गांव में पहुंचे थे। हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है। बिल्कुल विधायक भी इस चीज़ को अपने प्रेस वार्ता में कहे थे कि 28 दिसंबर को खुटकटी दिवस इस गांव में मनाया जाता है। जतरा मेला लगता है जहां विधायक आए थे, उनका स्वागत किया गया था और विधायक खुटकटी नियम के बारे में लोगों को जानकारी दिए थे। उसके बाद आधे घंटे रह के वो चले गए थे, ये विधायक ने भी कहा। लेकिन संजू प्रधान की पत्नी ने कहा कि विधायक उस भीड़ में लोगों को भड़काए, तब भीड़ 4 तारीख को गांव पहुंची बेसरा जा रहा। बिल्कुल गलत तरीके से परिभाषित किया। संजू प्रधान की पत्नी का साफ आरोप है कि विधायक के भड़काने से भीड़ वहां आई और संजू प्रधान की हत्या कर दी। तो एक सवालिया निशान यहाँ विधायक पर भी है। मतलब कहा जा सकता है खाकी से खादी तक यहाँ दाग लगने के आसार हैं। देखिए बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। ग्राउंड जीरो पर हम इसीलिए आए कि हमें सच समझ में आए। हमने रिस्पेक्ट की संजू प्रधान के परिवार की। संजू प्रधान के परिवार में उनके भाई मोहन ने कहा कि देखिए मैं इतनी टेंशन में हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल बात मत कीजिए। संजू प्रधान की पत्नी ने कहा कि भाई हमने बोल दिया है जो हमें बोलना है, अब हमारे पास बोलने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। हमने उनकी भी इज्जत की। हमने कहा कि ठीक है मत बोलिए, आपका मन है अगर नहीं बोलने का बिल्कुल मत बोलिए। हम ग्राउंड जीरो पर आए, जो हकीकत की तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई। बाकी देखिए आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं, आप ही परम ज्ञाता हैं। हमारा काम सिर्फ इतना था कि हम सच आपके सामने लेके आए, क्योंकि जो सच है वही हम दिखा रहे हैं। हमने वो बातें दिखाई जो अब तक छिपाई गई हैं। आपको पता नहीं था कि संजू प्रधान का जो बच्चा जो उसके पेट में था उसकी भी मौत हो गई। ये बात मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन ये एक सच है जो आज सामने आया। आज सामने आया कि यहाँ पर खुटकट्टी को गलत तरीके से परिभाषित किया गया। जहाँ से लकड़ियाँ काटी गई असल में वो एक रैयती ज़मीन है। तो बहुत सारे तथ्य हैं जिनको हौच पौच किया जा रहा है। आज एक बात तो कंफर्म होगी कि घटनास्थल पर पुलिस मौजूद थी। ठेतांगर थाना के जो सदल बल जो प्रभारी थे शायद वो भी मौजूद थे और वहाँ की पुलिस भी मौजूद थी। ये बातें साफ हो गई हैं। मुख्य आरोपी ने भी अपने बयान में ये कबूला है। अब बाकी जांच का काम जो टीम गठित की गई है उसका है। हम फिर से वही बात कहते हैं कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। बस हमारी इतनी सी गुजारिश है, सिर्फ इसलिए कि संजू प्रधान हिंदू है या सिर्फ इसलिए कि संजू प्रधान एक ऐसे तबके से आता है जिस तबके का वोट बैंक जो है वो किसी खास दल के पास है। सच्चाई को दबा दिया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हमारा ये मानना है कि तबरेज को भी इंसाफ मिलना चाहिए और संजू प्रधान को भी इंसाफ मिलना चाहिए। जो घटना गलत है संविधान की नज़र में वो गलत है, जो घटना गलत है मानवता की नज़र में वो घटना गलत है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में इसमें मेरा सहयोग किया मेरे सहयोगी विशाल और सिमडेगा से मेरे सहयोगी आशीष शास्त्री ने। तो मैं अभिषेक भारती अपने सहयोगी विशाल और सहयोगी आशीष शास्त्री के साथ सिमडेगा से न्यूज़ 11 भारत।